नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड? 20 जुलाई 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे फिडे की 96वीं वर्षगांठ मनाई गई। एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई 1966 को उसी दिन फिडे की स्थापना दिवस के रूप में शुरू हुआ था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ को एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई? हु होस्टेड द इंडिया आइडियाज समिट? अमेरिका भारत व्यापार परिषद, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य यह है कि फ्रेंड्स, इस समिट का आयोजन प्रत्येक वर्ष अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा मुख्य तौर पर भारत और अमेरिका की आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस वर्ष का समिट 21 और 22 जुलाई 2020 को आभासी तौर पर आयोजित किया गया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, कोविड-19 के कारण कोई भी मीटिंग हो, चाहे कोई भी बैठक हो, किसी प्रकार का सम्मेलन हो, नहीं हो पा रहा है। इस समिट के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्रत्येक सत्र भारत से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर केंद्रित था। इस दौरान प्रत्येक सत्र में राजनेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और व्यापारिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि को अपने विचार और राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अमेरिका भारत व्यापार परिषद क्या है? व्हाट इज द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? अमेरिका भारत व्यापार परिषद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यवसाय संगठन है, जिसमें 300 से अधिक शीर्ष स्तरीय अमेरिकी और भारतीय कंपनियां शामिल हैं, जो अमेरिका भारत के व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इज ए premier business organization between the two countries, comprising more than 300 top-level American and Indian companies working to advance US trade relations. अमेरिका भारत व्यापार परिषद का मुख्य उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना। अमेरिका भारत व्यापार परिषद का लक्ष्य है भारत और अमेरिका के बीच एक समावेशी द्विपक्षीय व्यापार तंत्र का निर्माण करना, ताकि दोनों देशों में उद्यमिता की भावनाओं को पोषित किया जा सके और रोजगार सृजित किया जा सके। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। भारत में सैन्य सेवा में अधिकतर हथियार कहां से आयातित हैं? Where are most of the weapons imported in military service in India? तो रूस से। वर्तमान में भारत में सैन्य सेवा में 86% हथियार रूस से आयातित हैं। सिटीजन सेंटर वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य विश्लेषण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो डिब्रू-सैखोवा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू-सैखोवा इज ए नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व located on the southern bank of the ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदान में स्थित डिब्रू-सैखोवा वन्यजीवों की कई अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। डिब्रू-सैखोवा में अर्ध सदाबहार पर्णपाती दलदलीय सोपान वनों के
अलावा आर्द्र सदाबहार वनों के कुछ पैच लघु वन पाए जाते हैं। इसे महत्वपूर्ण पक्षी अक्षेत्र के रूप में पहचान प्राप्त है। यहाँ 382 से अधिक पक्षी की प्रजातियां, जिनमें ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, लेसर एडजुटेंट स्टार्क, ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रिब आदि शामिल हैं। यहाँ टाइगर, छोटे भारतीय सिवेट, गंगा डॉल्फिन, स्लोलोरिस, रिसस मैकाक, होलोक गिबन, जंगली सुअर जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आरआरबी के किसी भी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या रेलवे जेई किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोकेटेड? तो इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में यह कार्य करता है। एनपीसीआईएल को सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? When was लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक born? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म। 23 जुलाई 1856 took place in रत्नागिरी, महाराष्ट्र। उन्हें एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्र भारत की नींव रखने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने आम लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की चेतना जागृत करने तथा उन्हें एकजुट करने के लिए अपनी भविष्य उन्मुखी सोच के तहत होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी में लिखते थे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? When was the great revolutionary चंद्रशेखर आजाद born? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में। काकोरी ट्रेन रोबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सैंडर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए थे। 27 फरवरी 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, अब आजाद पार्क में चारों ओर घिरने के पश्चात उन्होंने स्वयं गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कभी जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, आजाद हूं, हमेशा आजाद ही रहूंगा। मधुबनी कला को और किस नाम से भी जाना जाता है? मधुबनी आर्ट इज आल्सो नोन बाय व्हाट नेम? तो मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है मधुबनी कला को। यह बिहार के मिथिलांचल इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय W.G. आर्चर को जाता है, जिन्होंने 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। लाइफ में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सही वक्त नहीं आता, उसे लड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, काफी बार हम सब कुछ अपने हालात पर भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें खुद की मेहनत करनी होगी, खुद रंग लाना होगा अपनी जिंदगी के अंदर। हम खुद मेहनत करेंगे तो ही हमारे भगवान भी हमारा साथ देंगे। अगर हम सोचते रहें कि हम सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दें तो ऐसा नहीं होता। हमें समय का इंतजार नहीं करना है, जो करना है वो आज इसी वक्त ही करना है। हमेशा यही हमारे मन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सही वक्त आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है, मेहनत करके उसको लाना पड़ता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो कहाँ स्थित है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।